हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम का जो जॉइनिंग है फ्रेंड्स कब तक के मिलेगा, साथ ही यहाँ पे कौन सा बच्चा ऐसा है जो सिलेक्शन ले सकता है, उसके सिम्टम्स आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा और जो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे उसको भी हम कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, रेलवे जो है एक्शन मोड पे अभी दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको पता ही है रेलवे ने 17 अगस्त से अपनी ग्रुप डी की परीक्षा शुरू की। ठीक है, 17 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक के फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ। 26 अगस्त से फिर फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड फेज का एग्जाम शुरू हो गया, उसके जस्ट एक दिन बाद। इसी तरीके से 9 तारीख तक के आपके 8 तारीख तक के आपके एग्जाम चले गए, 8 सितंबर तक के। और फ्रेंड्स इस पर से यहाँ पे फिर थर्ड फेज का भी शेड्यूल रेलवे ने 9 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक के दे दिया है। मतलब 9 से आपके एग्जाम शुरू हो गए और 19 सितंबर तक के थर्ड फेज के एग्जाम चलेंगे। और जो जोन अभी बच गए फ्रेंड, 4 जोन, अब वो 100% चल मान करके चल सकते हैं कि उनका 20 सितंबर से एग्जाम शुरू होगा, क्योंकि अब वही 4 जोन बचे हुए हैं फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे रेलवे जो है बहुत ही फास्ट प्रोसेस करा रहा है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। वीडियो के साथ सिर्फ एंड तक के बने रहना। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड टेक्स्ट बुक की पास के बारे में। मैं एक बात बता दूं आपको, 2 महीने की एक्स्ट्रा पास यहाँ पे मिल रही है फ्रेंड्स। ईयरली नहीं, 14 महीने की आपको पास मिलेंगी, 499 की। लेकिन अगर आप इन्फो कूपन कोड यूज करते हैं तो 20% का ऑफ आपको मिलेगा। 400 रुपए की पास आपको मिलने वाली है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के अभी परचेस कर लो। तो फ्रेंड्स बेसिकली इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, रेलवे ने कल ही ये नोटिस जारी किया थर्ड फेज के रिगार्डिंग, ये आपने देख ली होगी। लेकिन हम बात करेंगे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स उसके बारे में, कि 30 सितंबर तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। और अगर 30 सितंबर को एग्जाम आपका खत्म होता है तो फिर आगे का प्रोसेस कब तक के चलेगा। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि भाई 30 तारीख तक के आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फुल चांसेस लग रहा है कि आपके 30 तारीख तक के आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप जो फोर्थ फेज का शेड्यूल आएगा वो 20 तारीख से आपका शेड्यूल आएगा और 9-10 दिन में आपके आराम से फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। 30 तारीख को अगर आपका एग्जाम खत्म होता है फ्रेंड्स तो यहाँ पे 7-8 दिन में ही रेलवे आंसर की जारी कर देता है, जैसा कि पिछले एग्जामों में कराया था। जो आरआरबी एनटीपीसी हमारा फ्रेंड्स सीबीडी 2 एग्जाम हुआ था, उसके 3 से 4 दिन के बाद ही फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर की आ गई थी सीबीडी 2 की। वहां पे कैंडिडेट कम थे, लेकिन हम मानकर के चल सकते हैं कि 7 से 8 दिन में यहाँ पे आपकी आंसर की आ जाएगी। अगर आपका 30 सितंबर को एग्जाम होता है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका 100% चांसेस है कि आंसर की आ जाएगी फ्रेंड्स। अगर आंसर की अक्टूबर में आती है फ्रेंड्स तो अक्टूबर मिड तक के आपको 8 दिन का समय मिलता है, जिसमें आप ऑब्जेक्शंस उठा सकते हैं, ग्रुप डी वाले बच्चे जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है। उसके बाद फुल चांसेस है कि रेलवे नवंबर में रिजल्ट दे दे। नवंबर में क्यों रिजल्ट देगा फ्रेंड्स आपको बता दूं, क्योंकि इनको 2023 जनवरी से पहले यहाँ पे जनवरी फरवरी भी इनको ज्वाइनिंग दे देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे 2023 में 5 राज्यों की चुनाव है। इसलिए चुनाव में मतलब सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि हम मुद्दा ना बताए करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इनको रोजगार दे देने चाहिए, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ये चल रहा है। और 2023 में आपको नई वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है करके। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर नवंबर में रिजल्ट आता है, नवंबर लास्ट तक की भी अगर आपको रिजल्ट आए तो आपको पता ही है 15 से 20 दिन या 1 महीना आपको पीएटी के लिए मिलता है, जैसा 2018 में हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पे। तो लगभग दिसंबर में आपका तय है फ्रेंड्स पीएटी होना। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है फ्रेंड वो दिसंबर में 100% चांसेस है। और जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फिजिकल होता है उसके 8 दिन के भीतर ही उसकी लिस्ट आ जाते हैं, जो बच्चों ने क्वालिफाई किया है, डिस्क्वालीफाई हुए, वो 8 दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। और जनवरी में हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे जनवरी फरवरी में आपका डीवी करा लिया जाए। जनवरी फरवरी में फुल चांसेस है कि आपके डीवी स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 90% चांसेस लग रहा है फ्रेंड, जैसा एग्जाम चल रहा है, कि आपके डीवी जो है फ्रेंड जनवरी फरवरी या मार्च में शुरू रहेंगे फ्रेंड्स। इन 3 महीनों के भीतर ही आपके डीवी हो जाएंगे और फरवरी मार्च में ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी फ्रेंड्स, ये फुल चांसेस लग रहे हैं। अब बात कर लेते कौन से बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर यहाँ पे ये प्रोसेस कब तक के होगा, आंसर की कब आएंगी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और बहुत से बच्चों को ये लग भी जाता है फ्रेंड्स एग्जाम देने के बाद उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत से बच्चों को 50% चांसेस रहता है और बहुत से बच्चे जो ऐसे होंगे फ्रेंड्स उनको तो चांस ही नहीं रहता है, वो बोलते हैं कि हमने एग्जाम दिया है बस। लेकिन बहुत से बच्चे मतलब 90% उनको चांसेस लगता है, बस थोड़ा ही 10% यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उनको लगता है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो रहा है करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि उनका एग्जाम देने के बाद उनका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। और बहुत से बच्चों के अभी एग्जाम बचे हुए, लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे 70% से ज्यादा बच्चों के अभी एग्जाम बचे हुए फ्रेंड्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे अटेम्प्ट ज्यादा कर रहा है और राइट ज्यादा कर रहा है उसको समझ में आ ही गया होगा मेरा सिलेक्शन हो रहा है करके। फिर भी फ्रेंड्स मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा
मिनिमम गलत कीजिए, मतलब नेगेटिव के चांसेस रखिए मत, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है पेपर का लेवल जो है, जो साइंस का लेवल है फ्रेंड्स, मैथ तो फिर भी अच्छी आ रही है, रीजनिंग भी, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से आपका पेपर टफ बन रहा है। तो यहाँ पे साइंस और जीके जो है फ्रेंड्स टफ आ रहा है, तो जिसकी वजह से पेपर में ज़्यादा अटेम्प्ट करना यहाँ पे छात्रों के लिए मुश्किल पड़ रहा है। जो बच्चा यहाँ पे 70 अटेम्प्ट कर रहा है ना फ्रेंड्स, तो ये उसके लिए इनफ है, गुड अटेम्प्ट है, एकदम गुड अटेम्प्ट, जो हम मानेंगे 70 को मानेंगे। और जो 80-90 बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो, आप जो समझदार हो फ्रेंड्स, 80-90 बताने वालों क्या हाल होती है करके। जिसने मतलब ये समझ करके 100% समझ करके 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, उसका सिलेक्शन श्योर है फ्रेंड्स। क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है 100% एक्यूरेसी किसकी नहीं रहती है, लेकिन हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मैं मेरी बात लेता हूँ फ्रेंड, तो हम 100% समझ करके ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी ऑप्शन एरर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अराउंड अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका यहाँ पे 63-64 नंबर जनरल कैटेगरी से आना आसान है। इसलिए इतना अटेम्प्ट रखोगे आप, 63-64 नंबर आ जाए। इतना मतलब 70 अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें 15-16 नंबर गलत कर दे हो, तो फिर आपका मतलब आपका स्कोर 50 पर चले जाएगा, 50 पर चले जाएगा फ्रेंड। तो इतना भी कम नहीं रखना है हमें, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, जब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। आपको इस बार एक्यूरेसी ही आपकी सिलेक्शन कराएगी, क्योंकि ज़्यादा अटेम्प्ट बच्चे नहीं कर रहे हैं। बहुत अटेम्प्ट आप देख रहे होंगे, कितने भी बड़े बड़े चैनलों के पोल देखिए आप, वहाँ पे जो पोल क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे 60% अटेम्प्ट करने वाले ही बच्चे हैं। 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 55 से 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ये अंदाजा लगाओ, आप 70 अटेम्प्ट करके आ जाओगे तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है फ्रेंड्स। इसलिए आप गुड अटेम्प्ट रखो, आपका सिलेक्शन श्योर है फ्रेंड्स। तो ये जानकारी आपको देना थी। ये जानकारी इसलिए मैंने आपको बताया फ्रेंड, एक्सपेक्टेशन जो बच्चे बोल रहे थे जिनका एग्जाम हुआ है, उनको अब ये चिंता रहती कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएंगी, उनको बस यही रहता है फ्रेंड, जिनका एग्जाम हो जाता है। आपका एग्जाम अगर होने का होगा, हो बाद आपको भी यही चिंता सताएंगी, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली आप अच्छे से अटेम्प्ट करो, सिलेक्शन आपका ही होना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। पास अगर आपने परचेस नहीं किए तो परचेस जरूर कर लेना।